मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, धन्यवाद करना चाहता हूं ताकि आप हर प्रत्येक दिन बड़ी आशा और भूखे से लेकर वचन को सुनते आ रहा है। हम विश्वास करते हैं जो आप जरूर इस वीडियो के ओर से आप आशीष पाएंगे। हम ये योजना बनाए कि प्रभु का आत्मा की अगुवाई की ओर से हम बाइबल स्टडी करेंगे, कुछ बातों को लेकर आपको सिखाते रहेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं, आप प्रत्येक लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस वीडियो के चैनल के बाजू में आप सब्सक्राइब कर उस बेल बटन को दबाइए ताकि प्रभु आपको जीवन पर बहुत आशीष करेंगे। आज कुछ बातों को हम सीखेंगे जो 5 तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा जीवन पर बहुत आवश्यकता है। जब मनुष्य के आत्मा जब मनुष्य से दूर जाया जाता है, जो उसको कहते हैं डेथ बॉडी, वो इंसान के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई आदर नहीं करता है। कभी ये मिस्टर को कभी उठाएंगे नहीं कहेंगे, ये बॉडी को कभी उठाएंगे कर कहता है। उस प्रकार मसीह लोगों का जीवन पर जो पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी एक मरे हुए मसीह का लोगों के जराए हम जीवन जिएंगे। प्रियो, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हर विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रत्येक लोगों का जीवन पर पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, तब एक ही मसीह का विजय का जीवन को हम जी सकता है। इसलिए प्रियो, आज जो 5 तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको मैं सिखाना चाहता हूं। आप कृपया कर अपना नोट और पेन लेकर बाइबल भी साथ में रखकर ध्यान से सुनिए। जो पहला तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रेरितों को काम 8 अध्याय 14 वचन में लिखा गया है, जो वचन पर विश्वास करना, तब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र है। वो इस धरती पर 2020 साल के पहले आकर हमारे पापों के लिए, हमारी अधर्मों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा है, वो वापस आने वाला है। इस बातों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास हमारा जीवन पर आवश्यकता है। दूसरा, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना। आज कलीसिया अनेक लोग यीशु के ऊपर विश्वास करता है, खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप अभी तक पवित्र आत्मा से विश्वास नहीं करते तो आप इस विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक मसीह लोगों का जीवन में जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी इस मसीह का जीवन जी ही नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, इसलिए पहला तरीका है आप प्रभु पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करना। उनसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जो दूसरा तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, वो ही है मन फिराना। वचन में लिखा गया है कि प्रेरितों को पुस्तक 2 अध्याय 38 वचन में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तब पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा को आपका जीवन पर प्राप्त करना चाहिए तो आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिर आना मतलब क्या है? आपको नया नियम में लिखा हुआ भाषा में लिखा है, जो मेथानिया मतलब यही है कि यूनानी भाषा में रिपेंट का मतलब वही है। मन फिर आने का भाषा का अनुवाद किया गया है। इसका मतलब तुम अपना सोच को बदलो, अपना जो विचार को बदलना है। यू चेंज योर माइंड, यही है मेथानिया का एक ही अनुवाद किया है प्रियो। लेकिन बाइबल में बता गया है कि हमारा जीवन पर जब परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, पापों से फिरने का कोशिश करते हैं, हमारा जीवन का तरीका बदलना बहुत जरूरत है। जैसा हम पहले बोलते थे, जैसा हम पहले रहते थे, जैसा हम पहले चलते थे, उस प्रकार नहीं है। हमारा जीवन का तरीका बदलना बहुत जरूरत है। नॉट बाय वर्ड, अपने शब्दों पे नहीं है, परंतु हमारा जीवन का जीने का तरीका से हम परिवर्तन करने चाहिए। 6 लोगों का जीवन देखिए, पवित्र आत्मा को जब प्राप्त करने के बाद उनका जीने का तरीका बदल गया है, उनको बोलने का तरीका बदल गया है, उन लोगों को सोचने का तरीका बदल गया है। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा को पाने का
दूसरा तरीका है आपको पूर्ण रीति से मन फिराना। और दूसरा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं मन फिराने का, कि मन के पीछे हम नहीं जाना, मन हमारा पीछे आने चाहिए। हम मसीह के आने से पहले मन का बात को हम सुनते थे, मन जो भी करने के लिए बोलते थे हम करते थे, परंतु हम अभी मसीह को स्वीकार करने के बाद, मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा पीछे मन आने चाहिए, हम वचन के पीछे जाना है। मन को जो हम कहेंगे वो मन मानकर पीछे चलना है, मन के पीछे हम नहीं चलना है। तो एक ट्रू रिपेंटेंस है, एक सचमुच एक मन फिर आना, मतलब यही है कि हमारा जीने का तरीका बदलना बहुत महत्व है। तीसरा तरीका पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो वचन में लिखा गया है, परमेश्वर की ओर से मांगना है। पवित्र आत्मा का वचन में लिखा है मांगो, क्योंकि एफेसियों पुस्तक में एफेसियों पुस्तक से भी लिखा गया है, और यहां पर लूका पुस्तक 11 और 13 अध्याय 13 वचन में भी लिखा गया है। आमीन। मुझसे मांगो, बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना चाहते हैं तो अपने मांगने वाला सो अपना परम पिता पवित्र आत्मा को क्यों ना देगा। तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप पिता से प्रार्थना करने चाहिए प्रियो, आप विश्वास से मांगने चाहिए। परमेश्वर सबको देता है नहीं है, जो मांगता है उसको देंगे। लेकिन वचन क्या लिखा है, जो प्यास है वो मेरे पास आ जाए, मैं जीवन का नदी उन पर देंगे। प्यास जो है, जो भूखे हैं, वो परमेश्वर से मांग सकता है, वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन पर प्राप्त कर सकता है। जो तीसरा तरीका है, परमेश्वर से प्रार्थना करो पवित्र आत्मा के लिए, ये बहुत आवश्यकता है। बिना प्रार्थना से पवित्र आत्मा ऐसा हमको नहीं मिलेंगे। हमारा जीवन पर प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है। जो चौथा तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, हम वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों को पुस्तक 5वां अध्याय में 32 में इस प्रकार लिखा है, उसका बातों को मानना है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और हम इन बातों को गवाह है, और पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उनको दिया है, जो उसको आज्ञा मानना है। वी शुड ओबे। किस पर हमको आज्ञा को पाना है? भाई वचन में लिखा है, पतरस ने कहा है मन फिर आओ, हर एक अपने अपने पापों के लिए बपतिस्मा ले ले। ओबे द गॉड्स कमांडमेंट। आप परमेश्वर के आज्ञा को मानना। क्या आज्ञा है? कि बपतिस्मा लेना। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा है। बपतिस्मा कोई मनुष्य का विचार नहीं है, कोई भी सेंट्स का, पवित्र लोगों का विचार नहीं है। बपतिस्मा परमेश्वर का विचार है। पवित्र परमेश्वर को विचार को हम मानना सीखना है। कई लोग हम चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, बपतिस्मा लेना नहीं हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन बपतिस्मा बहुत आवश्यकता है प्रियो। बपतिस्मा जब हम स्वीकार करते हैं, जो पवित्र आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का जीवन देखिए, जब जोरदान नदी में बपतिस्मा यूहन्ना की ओर से बपतिस्मा लेकर किनारे में आते समय पर पवित्र आत्मा उन पर आकर बसा है। इस प्रियो, जब परमेश्वर की बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है। बपतिस्मा मतलब परमेश्वर को आज्ञा को मानना बहुत जरूरत है। पांचवा जो तरीका है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का, तो पांचवा तरीका धीरज ठहराना है। बीइंग इन पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज रखना। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, प्रेरितों को पुस्तक में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, उसने मिलकर उनसे आज्ञा दी कि जेरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता का उस प्रतिज्ञा का पूरा होने का बाट जोते रहो। जैसा उस प्रकार लूका पुस्तक 24वां अध्याय में 49 में भी यही लिखा गया है। और देखो, जिस प्रतिज्ञा मेरा पिता ने की है, वो उसको तुम पर प्राप्त करने के लिए जब तक स्वर्ग में सामर्थ ना पाओगे, जब तक तुम इसी नगर को ठहराना बहुत आवश्यकता है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी जीवन पर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए इंतजार करना बहुत आवश्यक है। प्रभु के समूह में बैठना है। चेलों का जीवन देखिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने क्या उनसे कहा। 10 दिन तक, उसी बेंतेकोस्त का दिन तक उन लोग के उसी घर में जाकर वहां 10 दिन प्रार्थना और वचन में बने रहते थे। 10 दिन बने रहते थे।
10वां दिनों में पवित्र आत्मा वहां पर उन पर उतर कर आया है। परमेश्वर सबको स्पष्ट किया है, सबको पवित्र आत्मा को वरदान से भरा है प्रियो। इसलिए आप उदास मत जाइए। मैं इतना साल से विश्वास कर रहा हूं, इतनी साल से चर्च में आता हूं, इतना साल में वचन पढ़ रहा, परंतु पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिले कर आप उदास मत हो जाइए, आप कभी निराश मत हो जाइए। जरूर आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप जरूर पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, ताकि आपका इंतजार, आपका धीरज, आपका जो आप बाट जोते रहते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होंगे। परमेश्वर के लिए बाट जोते रहना बहुत जरूरत है। तो 5 तरीका है। पहला तरीका विश्वास करना, दूसरा तरीका क्या करना है, हम मन फिराना, तीसरा तरीका क्या करना है, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लेना, चौथा तरीका क्या है, हम हमारा जीवन पर परमेश्वर से मांगना, पांचवा तरीका है धीरज रखना। बहुत जरूरत है प्रियो। परमेश्वर सचमुच आपको आशीष करेंगे प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।